छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस ने विधानसभा घेराव कर सरकार के खिलाफ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में करीब 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे शहर के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली। भारत माता चौक से शुरू हुआ यह मार्च विधानसभा की ओर बढ़ा, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। इस घेराव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी शामिल रहे। इन सभी नेताओं के मार्गदर्शन में यह बड़ा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कांग्रेस ने इस दौरान मनरेगा, बिजली दरों में बढ़ोतरी, किसानों के वादा खिलाफी, धान खरीदी, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें और प्रदेश की बिगड़ते कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही बीजापुर छात्रावास मामले को लेकर आदिवासी बच्चियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं प्रदेश में गैस की किल्लत और राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा गया। सुनिए इस प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। कैसे आपने विधानसभा घेराव किया है, क्या क्या चीजें हुई है, इसके बारे में बताइए। विधानसभा घेराव इसलिए किए हैं हम लोग, मनरेगा वाली जो है, मनरेगा की हमारी जो किसान लोग की जो मिलती थी कांग्रेस सरकार में, वो मनरेगा बंद कर दी गया है। एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है और कुछ लोग और भी मौजूद आइए उनसे ही बात करते जानते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, कैसी स्थिति बनी हुई है, जो प्रदर्शन है कितना प्रभावशाली रहेगा, लोग जागरूक होंगे या नहीं होंगे, क्या उद्देश्य था इस प्रदर्शन का? देखिए, हम सरकार में, प्रदेश सरकार में विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका की सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि सरकार के जितने भी निष्क्रिय कार्य है शासन के और कहा जाए कि जनता के विरोधी जितने भी कार्य हैं उनको उजागर करना और उनको जनता के बीच लाना और उनके लिए लड़ाई लड़ना। तो इस चीज़ों को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सारे पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों ने आम जनों के साथ मिल करके, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हो, चाहे वो महिलाओं के हक की बात हो, चाहे आप ले लो गैस सिलेंडर को ले लो, चाहे आप ले लो प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को ले लो, चाहे आप ले लो सरकारी चीज़ों में पैसे नहीं है उसके लिए हो जाए, चाहे योजनाओं में कोई पैसा ना हो, मनरेगा को हो जाए, हम पार्षद हैं, पार्षदों की सैलरी तक देने को इनके पास पैसे नहीं है। इस प्रकार की स्थिति से ये सरकार गुजर रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर एक बेहद और बहुत ही अच्छा और सफल आयोजन एक घेराव के रूप में कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, लगभग कितने लोग यहाँ पर आए थे और कौन कौन से नेता जो बड़े हैं कांग्रेस के वो आए थे? जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि बोला जाए तो हमारे माननीय सचिन पायलट जी थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी भी उपस्थित थे, माननीय चरणदास महंत जी भी हमारे उपस्थित जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व कैबिनेट जितने मंत्री, वर्तमान के सारे विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, लगभग कहा जाए तो हम लगभग 5 से 10 हज़ार की कार्यकर्ताओं की संख्या में से उपस्थित थे। बिल्कुल, तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, इतने बड़े प्रदर्शन के बाद जो है जनता जागरूक होती है या नहीं होती, क्या सोचते? ये जो आज प्रदर्शन हुआ है वह कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं बोल करके यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता का प्रदर्शन है और ये आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आ रही है उसका यह छोटा सा नमूना है। क्योंकि जो आज प्रदेश में भ्रष्टाचार है, जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा आज जो था मनरेगा को ये लोग ख़त्म करने के चक्कर में हैं। दूसरा जो अफीम की जो खेती हो रही है, जो ये कांग्रेस की सरकार, जो पहले हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये लोग बोलते थे कि हम लोग गंगा जल छू करके, कांग्रेस जो है गंगा जल छू करके बोले थे कि शराब बंदी करवाएंगे। उसमें समीक्षा चल रहा था और शराब बंद होती भी। अब चूँकि सरकार नहीं चल पाई, मगर इनका तो पूरा चाल चरित्र चेहरा सब दिखने लग गया कि इन्होंने कई ठोस सरकारी दुकानें खोली शराब की। उसके अलावा जो आज आप देख रहे पूरे प्रदेश में जो अफीम का जो खेती हो रहा है, इससे बड़ा नशा का, जो हमारे युवाओं को नशे में ढकेलने का जो कार्य है, इससे बड़ा कार्य हो ही नहीं सकता। यही सबको देखते हुए आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पास विधानसभा का घेराव का आह्वान किया, जिसमें हम लोग सब काफ़ी संख्या में लोग आए और बहुत ही सफल रहा यह जो घेराव था और यह एक तरह से संकेत है कि भाजपा की सरकार जाने वाली है। मनरेगा के अलावा गैस सिलेंडर के दामों को लेकर भी और कई चीज़ों को लेकर हुआ है, तो इसमें कुछ जो आपके नेता हैं उन्होंने मोदी को भी घेरा है कि किस तरह से उनको रसिया से तेल लेने के लिए अमेरिका से परमिशन लेने पड़ते। इस पर आप क्या कहें? जैसे हमारे शीर्ष नेतागण जो वहाँ पास मंच में बताए पूरी समस्याओं को और मोदी जी का नेतृत्व को, जो कि आज कठपुतली बन के रह गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के माने हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। जैसा वो बोलते हैं वैसा करते हैं। आज इनके पास वो क्षमता नहीं है जो बोलते थे 56 इंच का सीना, तो इनका 56 इंच का सीना अब दिख रहा है कि जब वो बोले तब युद्ध बंद हो गया, जब वो बोले आज बोले कि जाइए इजराइल में
इजराइल के नीचे जो कि ईरान हमारा कभी भी नुकसान नहीं किया है, और हम लोग वहीं से तेल वगैरह, हमारी सरकार जो है, भारत सरकार वहीं से तेल वगैरह का आयात करते थे। तो वो सबको देखते हुए आज जो स्थिति पैदा हुई है, बिल्कुल कुल मिलाकर के ऐसा हो गया कि सरकार, हमारा सरकार जो है, भारत सरकार जो है, बीजेपी शासन मोदी जी नहीं चला करके वहाँ से जैसा आदेश आ रहा है ट्रंप सरकार चला रही है। ये बहुत दुखद घटना है और हम लोग के लिए बहुत तकलीफ़ है कि भाई हम लोग को अपना देश, इतना बड़ा देश होते हुए, लोग इतना बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी हम लोग दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। यही सबको देखते हुए आज जो है हमारे यहाँ पास धरना प्रदर्शन किया गया था, ये घेराव किया गया था। लोगों का न केवल रोजगार का जरिया था, बल्कि एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देती थी कानूनी रूप से, उसे बदल दिया गया है पूरी तरह से। अब वो जो अधिकार है छीन के अब उसे ठहराव देने का काम केंद्र सरकार करेगी, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और इसके साथ साथ इस प्रदेश में, ये किसानों का प्रदेश है, आज किसान का धान नहीं बिका, किसानों को अपमानित किया गया, एक तरफ मजदूरों को अपमानित किया, दूसरे तरफ किसानों को अपमानित किया, और तरनाई को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है सरकार। इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। आज बस्तर में हमारी जो नाबालिग बच्चियां हैं वो गर्भवती हो रही हैं, ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन पूरी तरह से सफल है। जो हम संदेश जनता को देना चाहते थे, शासन को देना चाहते थे, सरकार को देना चाहते हैं, उसमें सफलता मिली। केंद्र में भी हमारी सरकार आएगी, राज्य में भी हमारी सरकार जी 2028 में हमारी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में, 2029 में हमारी सरकार आएगी। और मनरेगा में जो बदलाव किया है, जो अपमानजनक जो परिवर्तन किया गया है, उसे हम लोग फिर से लागू करेंगे। उसके पहले या तो सरकार वापस ले, जैसे किसान 3 काले कानून वापस लिए थे उसी प्रकार से इसको वापस ले, और नहीं तो 2029 में हमारी सरकार बनेगी। लगातार विधानसभा में लौटे हजारों कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, और हमें लगता है कि 2.25 साल में इस प्रदेश की सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, और ऐसे कानून नियम बना रहे हैं जहां आदिवासी, गरीब और किसान पिसता चला जा रहा है। और नरेगा एक ऐसा योजना थी जो देश में गरीब लोगों के लिए सुरक्षा कवच थी, उस स्कीम को खत्म करना इस सरकार की सबसे बड़ी भूल रही है। और आज अमेरिका के दबाव में जो किसानों के हितों को दरकिनार किया गया है, उन सबके विरोध में आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव हम लोग कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सरकार अपनी आंख और कान खोले, देखे जनता कितनी परेशान है, और जनता का जो रोष है उसको हम प्रकट करने जा रहे हैं। तो जैसा बघेल जी ने इसको एक्सपोज किया, प्रदेश के अंदर सरकार की नाक के नीचे अफीम की खेती हो रही है और सरकार को मालूम नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया और जब बात प्रकाश में आई, तब जाके कुछ उन्होंने कदम उठाए, लेकिन सरकार के संरक्षण के बिना, प्रशासन और भाजपा के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के बिना खेती हो सकती है अफीम की, ये संभव नहीं है। तो सरकार के हाथ मिले हुए हैं। जो लोग नशे के धंधे में इस प्रदेश के नौजवान को झोंक रहे हैं और उनका भविष्य खत्म कर रहे हैं, उनके साथ सरकार मिली हुई है। और केंद्र सरकार जो दावा करती है नक्सलवाद और आतंकवाद को ख़त्म करने का, और जो नारकोटिक्स के खिलाफ मुहिम चलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो ये खुलेआम 3-4 जगह तो लोगों ने पकड़ लिया है, न जाने कितनी और जगह होगी। तो सरकार ने मिली भगत के साथ अफीम की खेती करवा रहे हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार आंख मूंद के पूरा मजा लूट रहे हैं। सर, फॉरेन पॉलिसी को भी लेके आपने कमेंट किया है सर? I am absolutely very clear. The government of India perhaps is the first time any government has succumbed to the international pressures, the American pressure for opening the Indian markets for the US goods, and having 18% tariff on Indian goods is absolutely unacceptable. We will be flooded with American products, agricultural products, especially soybean, cotton farmers, the corn farmers. They will be devastated. The textile industry will come to a grinding halt. The fact that the US is imposing its fancies and whims and fancies on the Indian government is unacceptable. How can a US or any other government dictate to the Indian people and to the Indian government where to buy oil, where not to buy oil? Why are we being allowed to be walked all over? Indian foreign policy has been very consistent. Our energy security is paramount. We cannot allow, we've never seen, no government in history has ever allowed this kind of pressure to be exercised. I think the government is under severe pressure and it's been blackmailed to accept these terms and conditions which are going to be very, very fateful for the farmers of this country.
युवा आज सड़कों पर है, युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने रोजगार नौकरी के लिए। किसानों का धान खरीद ही नहीं रही है, सरकार बिजली का बिल बढ़ा दिया है, गैस का रेट बढ़ा दिया है और कहीं न सरकार अफीम का खेती कर रही है। मतलब कुल मिलाकर सरकार छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाना चाह रही है। इसको हम नशे का गढ़ बनाने नहीं देंगे। इन मुद्दों को लेकर आज हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं आप, सरकार पूरी तरह से टीन का पूरा दीवार खड़ा कर दिया है। एक टीन का दीवार खड़ा करने से भी हमारा हौसला को कमजोर ये सरकार नहीं कर सकती और निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ हम आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगा। दीवार पार करेंगे क्या अभी आप लोग? बिल्कुल, सरकार हम लोग को रोकने के लिए दीवार खड़ी की है, लेकिन हमारा मकसद है दीवार तो हम लोग तोड़ेंगे, लेकिन 2.5 साल में सरकार को उखाड़ कर फेंकना हमारा मकसद है। लोग मौजूद हैं यहाँ पर। चंद्रपुर विधायक जो है नाम है उनका राम कुमार यादव जी, वो मौजूद है। ये उनसे बात करते जानते हैं कैसा प्रदर्शन रहा है, कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को, कितना बड़ा प्रदर्शन है? सबसे पहले तो आप स्मार्ट रिपोर्टर है, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारी सरकार आएगी तो हम आपको डायरेक्ट प्रमोशन कराएंगे। और ऐसे आंदोलन की बात कहेंगे तो आंदोलन में देखिए, आज इस देश की जनता रो रही है। इस प्रदेश का वो गरीब आदिवासी जिसके बेटियों का, आदिवासियों का सुरक्षा इस सरकार की है। इस देश में जो अफीम, चरस, गांजा, इसको रोकने की जवाबदारी इस सरकार की है। लेकिन आप देखे होंगे यहाँ अफीम का जो खेती हो रहा है और उस खेती में अगर नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश स्तरीय नेता का नाम आता है। अब बताइए, इस प्रदेश का नेता अगर अफीम का, चरस का, गांजा का अगर बिजनेस करेगा, उसको पुलिस का कितना भी लंबा हाथ हो उसको पकड़ पाएगा क्या? ये आज स्थिति इस सरकार में है। अफीम, चरस का खेती उसी प्रकार का देखेंगे। अरे रोजगार गारंटी में जो काम करते हैं गरीब लोग, उसमें काम करके अपने बेटियों का, अपने बेटियों का पेट भरते हैं साहब। आज इस देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यही सोच कर रोजगार गारंटी के नाम यहाँ भेजे थे, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, ताकि गरीब लोग, गांव के लोग, बड़े बड़े शहर में धंधा होते हैं, कारखाना होते हैं, गांव में क्या होता है? कुछ नहीं होता। 4 महीना खेती करते हैं, उसके बाद खाली रहते हैं। इसलिए गांव के लोगों को काम मिले, इसलिए रोजगार गारंटी का दिए थे। उसको भी आज उद्योगपति के हाथ भेजते हैं। ये सरकार हर चीज को कॉर्पोरेट करना चाहते हैं, मतलब उद्योगपतियों को देना चाहते हैं हर चीज को। आज रोजगार गारंटी में आम आदमी कहने से काम नहीं मिलेगा, किसी उद्योगपति के सहारे पे, बड़े ठेकेदार के कहने पर काम मिलेगा। गैस के बाद आज ये बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं, उसको जेल में भेजा डाल रहे हैं। गैस सिलेंडर के बाद महिलाएं, बताइए साहब, यही सरकार बोलती है कि आप लोग गैस से कमी नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बोलते हैं गैस से कमी नहीं पड़ेगा। पूरा देश देख रही है कि किस प्रकार के आज गैस के लिए आज आम आदमी 2 दिन 3 दिन से लाइन में लगे हैं। ये सब को लेकर के आज विदेश नीति की बात करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हमारे विदेश नीति इतना अच्छा है, ये है, वो है, नरेंद्र मोदी वो हो गया। नरेंद्र मोदी को आज देखेंगे, आज अमेरिका के इशारे पे चल रही है, फिर भी अमेरिका में हमारा बदनाम किया जा रहा है। हमारे लोग वहाँ पढ़ते लिखते थे, वहाँ रहते थे, उसको जेल में हथकड़ी में बंधा करके उसको भेजने काम किया था। आज पाकिस्तान अच्छा मौका था। आज के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार, अब ये मत कहे मौका मिल गया था हमारी सरकार को, उस समय याद कीजिएगा, मौका मिला तो हम जो है पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया। हमारे इंदिरा दाई जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया। अभी मौका मिला था। ये वही है जब घर में कहता है कि मैं पहलवान हूँ करके पहलवानी करता है, और मैदान में जाता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। आज मौका मिला था पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करने का, उसको मिट्टी में मिलाने का, तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर समझौता कर लिए। आज चीन जो है हमारे देश में घुस गया, उसमें भी कुछ नहीं बोलते। हर क्षेत्र में, हर मोर्चा में खाली इन लोग जो है फेल हो गया। नरेंद्र मोदी को वहाँ पर जवाब मांगते हैं हमारे नेता खड़गे जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाते, न राहुल गांधी के जवाब दे पाते। इस प्रदेश में हमारे पहला पंथी के नेता भूपेश बघेल जी, दीपक भाई जी, चरणदास महंत जी, टीएस बाबा, ये सब जवाब मांगते हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलता। मुंह छुपा करके सरकार भाग रही है। इसलिए हम लोग घेराव किए थे और बताना चाह रहे थे कि ये प्रदेश आक्रोशित है। आप लोग अब आने वाला समय में अपना सिटी बज गया, मैं सिटी बजा रहा था, कोई भी ट्रेन छूटता है तो ट्रेन छूटता है, सिटी बजता है। उसी प्रकार के सरकार छूट गया, हमारा सिटी बज गया।
कुल मिलाकर रायपुर में हुए इस विशाल विधानसभा घेराव के जरिए कांग्रेस ने सड़कों से लेकर सदन तक अपनी ताकत का स्पष्ट संदेश दे दिया है। हजारों की भीड़, बड़े नेताओं की मौजूदगी और तीखे आरोपों के बीच अब सियासत और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन मुद्दों पर कोई जवाब देगी या फिर यह टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।